क्वेश्चन नंबर 8 है। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है। तो जो टुन्नू था वो कितने साल का था, 16-17 साल की एक नवयुवक था। लेकिन दुलारी जो है वो ढलती उम्र की महिला थी, मतलब उसकी एज आपकी 45 या 40 प्लस थी। टुन्नू आधे घंटे का आकर दुलारी के पास बैठता और उसकी बातें सुनता, और जब दुलारी बोला करती थी तो टुन्नू को बड़ा ही अच्छा लगा करता था। यह वह केवल दुलारी की कला का प्रेमी था। उसे दुलारी की आयु, रंग, रूप, रंग आदि से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो उसकी कला को पहचान कर ही उसका मान सम्मान करना शुरू कर दिया था। यह सम्मान का भाव ही प्रेम में बदल गया। वैसे तो दुलारी ने होली पर गांधी आश्रम की धोती लाने वाले टुल्लू को फटकार कर लगाई थी, जो शुरुआत में ही हमने लेसन में पढ़ा था। लेकिन टुन्नू के जाने के बाद टुन्नू का बदला वेश, गांधी आश्रम का कुर्ता और टोपी का ध्यान आया तो वह समझने देर न लगी कि टुन्नू स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया है। मतलब उसकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी, बिल्कुल स्वदेशी थी, और ये चीज़ दुलारी को भी बहुत अच्छी लगी। और एक सच्ची प्रेमिका की तरह उसने भी तुरंत वह उस राह में अपनाने का फैसला कर लिया। और जो धोती टुन्नू के द्वारा दी गई थी वह क्या थी, खादी आश्रम की धोती थी। वो धोती उसने अपने पास रख ली, और जितनी भी विदेशी साड़ियाँ मिली थी उन्होंने वो सारी साड़ी जो है वो विदेशी सामान के साथ जलाने को फेंक दी, जो फेंकू सरदार के द्वारा दी गई थी। यह छोटा सा त्याग भी बड़ी भावना व्यक्त करता है, बस समझने के ऊपर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों से बनी कोरी साड़ियाँ फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जलाए जाने आंसर में लिखेंगे हम कि विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र जो थे वो पुराने थे। जिनके पास जैसे वस्त्र थे उन्होंने दे दिए, नए वस्त्र वैसे भी कोई नहीं देता है। लेकिन दुलारी ने उन वस्त्रों को विदेशी मिलों की बनी मखमली, किनारी आदि धोतियों को फेंका था। फटे पुराने वस्त्र सभी त्याग कर देते हैं, लेकिन नए के प्रति मोह त्यागना बहुत बड़ी बात है। दुलारी ने नए के प्रति मोह को त्याग कर अपने असीमित देश प्रेम को यहाँ पर व्यक्त किया है, और उसकी मानसिकता से ये उभर कर आता है कि वो क्या है, अपने देश के प्रति कुछ भी निछावर करने के लिए तैयार है। दुलारी के मन में फेंकू सरदार के प्रति जो घृणा थी वो भी कहीं ना कहीं सामने आई है, और कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ी सी तसल्ली मिली जब उसने साड़ियाँ फेंकी थी।